गुलावठी संचारी रोग नियंत्रण और कांवड़ यात्रा को देखते हुए अपर स्वास्थ्य निर्देशक मेरठ डॉक्टर सीमा अग्रवाल ने गुलावठी के सीएचसी पर मारा छापा। मचा हड़कंप। एडी हेल्थ बोली कोल्ड चेन रूम का एक डी फ्रीज और लैब में कुछ टेस्टिंग इक्विपमेंट मिले निष्क्रिय। एक कूलर में भरे पानी में मिली गंदगी, मलेरिया का लार्वा होने के संदेह में लिया सैंपल। बाद में रिजल्ट आने पर मलेरिया के लार्वा कूलर के पानी में मिले। ARV दवाएं, इमरजेंसी सेवाएं मिली दुरुस्त। सीएचसी के CMS को सफाई व्यवस्था और आवारा कुत्तों को पकड़वाने के दिए निर्देश। बुलंदशहर की गुलावठी का मामला। मैम आज आप इंस्पेक्शन किया है सदर साल गुलावटी का, क्या क्या यहाँ पे आपको मिला है इंस्पेक्शन में, क्या खामियां मिली है? ये जो हम लोग का इंस्पेक्शन है वो इस दौरान हम अपनी सारी CHCs का भ्रमण कर रहे हैं, जिससे कि हमारा एक संचारी अभियान है जो 1 से 31 तक चलेगा और हमारा एक दस्तक अभियान है जो 11 से 31 तक चलेगा। तो उसकी प्रिपरेशन देखने आए थे, प्लस जो कांवड़ हो रही है, कांवड़ यात्रा होगी, तो उस दृष्टि से भी CHC को अपडेट करना है कि मतलब सब कुछ अगर कोई परेशानी होती है तो सारे CHC पे सब कुछ समझ है। और थोड़ी बहुत कमियां हैं वो हम लोगों ने अधीक्षक साहब से शेयर कर दिया है, प्लस सफाई के लिए भी उनको निर्देश दिए हैं। और प्लस जो थोड़ा सा यहाँ पे डॉग्स वगैरह घूमते तो उसके लिए सबको बोला है कि नगर निगम से कहते उसको। मैडम क्या क्या कमियाँ पाई हुई? थोड़ी इतना तो मुझे याद जैसे है, ये फ्रीजर खराब मिला है तो वैक्सीन, जैसे फ्रीजर खराब मिला है तो ऐसे में वैक्सीन का क्या होता है? वैक्सीन तो दूसरा एक आइस लाइनर है ना, ILR है एक वहाँ पर, GD जो बड़ा सा एक रखा था सफेद वाला, तो उसमें रखी है। मैडम क्या किसी कूलर में लार्वा पाया गया है? नहीं किसी में। और मैडम बाकी तो अभी सैंपल्स इन्होंने लिया है तो ये बताएंगे, इन्होंने नालियों वगैरह से भी लिए होंगे। लार्वा मिला किसी में? एक कूलर से मिला लार्वा। एक कूलर से। और मैम मेडिसिन का लेके जो स्टॉक है वो ARV वगैरह का स्टॉक क्या है जी? वो भरपूर है उसमें तो कोई प्रॉब्लम ऐसी स्थिति नहीं है कि यहाँ से किसी को जिला अस्पताल ट्रांसफर करा जाए और कोई इंजेक्शन लगवाना नहीं, है? कोई अब जैसे कोई स्नेक बाइट आती है या कुछ है तो ये है कि हो सकता है कि उसको ज़्यादा स्नेक वेनम की ज़रूरत पड़े, तो हम लोग का एक उद्देश्य रहता है कि अगर कोई स्नेक बाइट आए, क्योंकि पता नहीं होता है कि वो कितना डेंजरस है वो सांप, है ना। सांप तो हमारे सामने है नहीं, तो सांप कितना डेंजरस है, गांव वाला एक नॉर्मल सांप को भी कोबरा समझ सकता है, ठीक है ना। तो उसलिए जो है वो यहाँ पे जो हम लोग करते हैं कि एक NS की बॉटल में 10 ml डाल के उसको ट्रीट करते हैं, और अगर हमारे कम पड़ी तो हम उसको ऐसा करते हैं कि रेफ़र करते हैं उसी ड्रिप के साथ, ताकि वो दूसरे रेफर सेंटर पे आराम से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मैम एक्सरे अल्ट्रासाउंड की यहाँ पर व्यवस्था? एक्सरे में तो यहाँ पे अब आज तो हमने देखा तो 7 एक्सरे हुए हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड वाले जो डॉक्टर साहब हैं वो शायद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज उनकी ड्यूटी है तो वो नहीं आए हैं, लेकिन जो अल्ट्रासाउंड का रूम है उसका सौंदर्यीकरण होना बहुत ज़रूरी है। मैम लैब टेक्नीशियन जो है वो भी मौके पर नहीं पाई गई है। लैब टेक्नीशियन तो थे वो लोग हैं, 2 लोग थे वहाँ पर। तो मैम लैब की मशीनों का, लैब की मशीन सारी लैब बंद की पड़ पाई मशीन- गई है। उसमें रिएजेंट नहीं है, जिसके लिए डॉक्टर साहब हाँ, को तो बंद निर्देश है दिए ना। कि वो जो है वो अपना उसका डिमांड भेजे, और उसको- लैब के अंदर गंदगी भी पाई गई है रिजेंटों के वो तो ऊपर। थोड़ी बहुत सब जगह है मतलब वो उसके लिए इनका लैब तो कहना है साफ कि- होनी चाहिए ना बिल्कुल। हाँ, मैडम अस्पताल परिसर में जिस तरीके से साफ सफाई होनी चाहिए, अस्पताल में जिस तरीके से व्यवस्था एक्चुअली होनी इनका चाहिए। कहना है कि इनके पास स्वीपर नहीं है, इन्होंने नगर निगम से 2 स्वीपर लिए हैं जिससे ये काम करा। जिस तरीके से CSC है, इतनी बड़ी CSC है, वहाँ उस तरीके से व्यवस्थाओं का अभाव है। अव्यवस्थाएं पाई गई हैं। व्यवस्था तो नहीं कह डॉक्टर्स सकते, की भी कमी लेकिन है। आप अगर दो स्वीपर हैं तो उससे आप मतलब ऐसा बहुत गंदा तो नहीं है परिसर कोई भी, मतलब हाँ ये बात है कि रोजाना की डस्टिंग टाइप नहीं है,
लेकिन उसका ये प्रयास करेंगे कि हाँ इसको अटेंड करना है। निर्देश दिए हैं इस बात के। मैडम कोई निरीक्षण के दौरान कर्मचारी अनुपस्थित पाया गया या कोई अनुपस्थित कोई नहीं, सीएल है या फिर अच्छा, तो सारे नहीं ऐसा कोई। ईसीजी की मशीन ना आपने ईसीजी वाली जो मशीन आपकी उसमें आज तक कोई ईसीजी तो हुई नहीं यहाँ मैम। नहीं, आपकी वाइफ का हुआ ईसीजी तो मेरी मैम का यहाँ पर नहीं हुआ, मेरी मैम का वहाँ हुआ बाहर मेरठ लाइफ लाइन में। मैंने खुद कराया है, आप लोग खुद बता सकते हैं ईसीजी तो कितने सारे कर रहे हैं। बंदरघाट के एक मरीज को यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया था अभी कुछ दिन पहले, कुछ यहाँ पर कुछ था नहीं। अभी तो मैंने देखा है लेटा हुआ था वहाँ पे, उसके पैर वो पेड़ से गिर गया तो उसके वो लेंट में लगी थी। अभी जैसे कोई कुत्ते काटे नहीं, कुत्ता काटेगा। बंदरघाट इंजेक्शन है यहाँ पर और लगेगा। इंजेक्शन भरपूर मात्रा में है, ARV भी है, TT भी है। आपका निरीक्षण का मेन फोकस जो है वो कांवड़ यात्रा को लेकर संचारी है अभियान और जो प्लस चल रहा CHC की व्यवस्थाओं को लेकर। हाँ CHC में प्रिपरेशन। जी जी ठीक है। न्यूज एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।